जुलाई 2013 की सत्य घटना, बिहार का छपरा ज़िला। इस घटना के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ, मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब तरह की बेचैनी छा जाती है। वहाँ का सरकारी प्राइमरी विद्यालय अन्य दिनों की भांति आज भी बच्चे विद्यालय पढ़ने के लिए गए। मध्याह्न भोजन बना, बच्चों ने खाना खाया और जैसे ही बच्चों ने भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, थोड़ी ही देर बाद वे तड़ातड़ ज़मीन में गिरने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में हुआ क्या, बच्चे क्यों भोजन करने के थोड़ी देर बाद ज़मीन में गिरने लगे। उनके मुंह से कुछ झाग जैसी चीज़ें निकलने लगी, उनकी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी। और यह क्या अजीब घटना, देखते ही देखते मात्र 10-15 मिनट के अंदर लगभग 12-13 बच्चों की मौत हो गई। और सारे बच्चे, कोई तड़प रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पूरा हड़कंप मच गया। पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में मामला सुर्खियों में आ गया। तुरंत आनन फानन में गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। जो बचे हुए बच्चे थे, उस समय चूँकि गांव में सुविधाएं थी नहीं, आवागमन की, सड़क वगैरह अच्छे नहीं थे, तो जो बचे हुए बच्चे थे उनको किसी तरह से 2 पहिया वाहन से या चारपाइयों पर लाद कर तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और फिर देखते ही देखते वहाँ भर्ती जो बच्चे किए गए, उनमें भी 12-14 बच्चों की मौत हो गई। कोई 5 साल का था, कोई 7 साल का, कोई 4 साल का, कोई 8 साल का। और कुछ परिवार ऐसे थे कि जो 2-3-4 भाई बहन थे, वो सारे के सारे काल के गाल में समा गए। बड़ा मातम चारों तरफ, पूरा गांव रो रहा था, पूरा क्षेत्र रो रहा था। फिर उसके बाद इस घटना की तह में जाया गया, पता किया गया कि आखिर में इतनी हृदय विदारक घटना हो कैसे गई, क्या कारण था। तो पता चला कि जो रसोइया थी मंजू देवी, तो भोजन के दिन, उस दिन भोजन में तहरी और सोयाबीन की सब्ज़ी बनी थी। तो जो रसोइया थी मंजू देवी, इन्होंने, जो प्रधानाध्यापिका थी मीना देवी, इनकी किराने की दुकान थी। तो मंजू देवी उनके किराने की दुकान से तेल लेने गई। तो जो मीना देवी के पति हैं, तो उन्होंने कीटनाशक, जो कीड़ों को मारने के लिए खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, अपने किराने के दुकान की बगल में रख दिया था। और जैसा भी हुआ हो, तो भूल चूक से या जो भी, जैसी भी बातें रही हों, तो मंजू देवी सरसों के तेल की जगह कीटनाशक उठा ले आई। और वह देखने में भी बिल्कुल हूबहू सरसों के तेल जैसा था, और उसकी पैकिंग भी उसी तरह की थी। और सब्ज़ी को छौंकने के लिए उन्होंने कढ़ाई में उसे डाला, तो उन्हें एक अजीब तरह की जो है गंध आई कढ़ाई से। तो उन्होंने मीना देवी को बताया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, तुम बनाओ जो है। तो मंजू देवी जो है ने उसी कीटनाशक से जो है सब्ज़ी छौंका। तो जब बच्चों को भोजन कराने के लिए बैठाया गया, तो जब बच्चों ने पहला निवाला मुंह में डाला अपने, तो उन्होंने तुरंत जो है मंजू देवी से बताया, जो रसोइया थी, कहा कि ये पता नहीं किसी अजीब तरह की महक आ रही है, खाने में कोई स्वाद नहीं है, बड़ा गंध और बदबू जैसी चीज़ है। तो
तो तो मंजू देवी ने जो है उनको डांट कर बैठा दिया और फिर उन्होंने मीना देवी से जाकर सारी बात बताई। तो मीना देवी ने भी फिर उस पर जो है प्रधानाध्यापिका जो थी उस पर कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया और इस प्रकार यह इतनी हृदय विदारक घटना हो गई। और बाद में आप जानते हैं कि होता क्या है, FIR हुआ, थाना द्वारा हुआ, जांच पड़ताल हुई, सज़ा हुई, जेल हुई, जो कुछ होता है, लेकिन उन मासूम दुधुमे बच्चों की जान क्या वापस लौट सकती है। कुछ परिवार ऐसे थे कि पूरे परिवार के परिवार शून्य हो गए। किसी का एक लौता लड़का था, किसी के ख़त्म हो गया, किसी के 2-3 बच्चे थे वो ख़त्म हो गए। क्या हुआ, कुछ भाई जान वापस आ जाएगी, किसी का परिवार बच जाएगा, हाँ। तो लेकिन अब फिर सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई, उसके बाद भी नहीं होनी चाहिए थी। तो हमें तह तक जाना पड़ेगा कि आखिर में ऐसी घटनाएं क्यों बार बार होती हैं। पहले भी हुई थी, उस समय भी हुई, आज भी हुई हैं, उसके बाद भी हुई हैं ऐसी घटनाएं। तो ऐसी घटनाएं जो है आखिर में होती क्यों है, बार बार क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हमें पूरे सिस्टम को समझना होगा, ऐसा नियम कानून या ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि ऐसी घटनाएं ही न होने पाएँ। इस घटना के बाद लोगों में इतना आक्रोश था, आक्रोश होना स्वाभाविक है कि उन्होंने दुधुमे बच्चों की लाश को उठाने से इनकार कर दिया। किसी भी कीमत पर वे स्कूल प्रांगण से बच्चों की लाश ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। और अंत में उस स्कूल के प्रांगण को खोदा गया और उस स्कूल में ही उन 23 बच्चों की लाशों को दफनाया गया। दुनिया की शायद यह इकलौती घटना है। इस तरह की घटनाएं और कहीं देखने सुनने को नहीं मिलती। परमात्मा करे कि ऐसी घटनाएं फिर कभी सुनने देखने को न मिलें। भगवान उन बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके जो घर परिवार वाले हैं उनको भी संबल प्रदान करे, तथा हम सबको, सारे समाज को यह संकल्प लेना होगा कि फिर ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी न घटें। धन्यवाद। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा हमारे चैनल गांव की नई आवाज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।